अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूं और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है और उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये दोनों चीज़ें एटॉमिक नंबर और मास नंबर हमें किस तरह से किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो तादाद होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से न्यूट्रॉन्स की तादाद बता सकते हैं। और यही चीज़ हम अपनी सैम्पल एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे कि हम किस तरह से न्यूट्रॉन्स बता सकते हैं किसी भी एटम के अंदर। और उसके बाद हम एक एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे जिसके अंदर हमें एलिमेंट्स गिवन है और उनके जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक नंबर्स और मास नंबर्स गिवन है और यहाँ पे हम न्यूट्रॉन्स हैं उनकी तादाद कैलकुलेट करके दिखाएंगे। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि किसी एटम के अंदर जो हमारे पास एटॉमिक नंबर और मास नंबर इसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे डिनोट किया गया दोनों को, ये भी चीज़ हम यहाँ पे इसी लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैटर। जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं ये मादे की जो तमाम अकसाम होती हैं या फिर जो तमाम टाइप्स ऑफ मैटर होती हैं उनके लिए फंडामेंटल पार्टिकल्स या फिर उनके ये बुनियादी पार्टिकल्स कहलाते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में the atoms of all the elements present in this world contain same electrons, protons and neutrons। तो दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि इस पूरी दुनिया में जितने भी एटम्स हैं मुख्तलिफ एलिमेंट्स के, उन सब एटम्स के अंदर एक ही किस्म के सेम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। यानी कि एक आपके पास अगर हीलियम है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है वही हाइड्रोजन के अंदर होंगे। ठीक है, वही सोडियम के अंदर होंगे, वही पोटेशियम के अंदर होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये एक ही तरह के होते हैं जो कि सारे एलिमेंट्स के एटम्स में मौजूद होते हैं। हाउएवर, ताहम, एन एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफर्स फ्रॉम एन एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। लेकिन जो एक एलिमेंट का एटम होता है वो दूसरे एलिमेंट के एटम से इसलिए मुख्तलिफ होता है बिकॉज क्योंकि इट कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्योंकि इसके अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी तादाद मुख्तलिफ होती है। ठीक है, हमने अब ये देखा कि हमारे पास जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स होते हैं उन सब के अंदर एक ही तरह के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मुख्तलिफ इसलिए होती हैं क्योंकि उन सब एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की तादाद है वो मुख्तलिफ होती है। ठीक है, मुख्तलिफ तादाद होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसी भी एटम में हो ये सेम होंगे। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज फिक्स्ड। तो हमारे पास जो प्रोटॉन्स की तादाद होती है जो कि एटम्स में मौजूद होती है, एलिमेंट के एटम्स में मौजूद होती है, वो हमेशा फिक्स होती है एंड इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। और ये उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहलाती है। यानी कि हमारे पास एक एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट का जो भी आप एटम उठा के देख लेंगे हर एटम के अंदर आपको एक ही तादाद मिलेगी प्रोटॉन्स की। तो प्रोटॉन्स की जो तादाद उस एलिमेंट के एटम्स में मौजूद है, प्रोटॉन्स की वही तादाद उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहलाती है। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, उसका यह मतलब है। नेक्स्ट हमारे पास है सिंस एन एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्योंकि एक एटम जो है वो एज अ होल यानी कि मजमूई तौर पे वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम विल बी द सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के अंदर उनकी तादाद प्रोटॉन्स की तादाद के बराबर होती है। क्योंकि हम पहले ये पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो इनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, और दोनों का जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है। अगर मैं आपको दोबारा यहाँ पे दिखाऊं, ऊपर अगर आप यहाँ पे देखें तो दोनों का जो चार्ज हमने इसी चैप्टर में ये पढ़ा है कि दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर आप देखें तो सेम है, लेकिन साइन का फर्क है। इलेक्ट्रॉन जो है इसका चार्ज नेगेटिव है, प्रोटॉन का चार्ज है पॉजिटिव। और जो एटम है ये अगर एज ए होल न्यूट्रल है और इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तादाद में भी बराबर है तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इनके ऊपर चार्ज सेम हो लेकिन साइन उसका अपोजिट हो, या फिर साइन अपोजिट है और इनका मैग्नीट्यूड चार्जेस का सेम है और एटम अगर न्यूट्रल है तो फिर ये ज़रूरी है कि दोनों तादाद में बराबर हो। तो इसीलिए दोनों तादाद में बराबर है, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं किसी भी एटम के अंदर। ठीक है, यानी कि यहाँ से अब ये बात साबित हो गई कि हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं उसके जितने भी एटम्स होते हैं उन सब में प्रोटॉन्स बराबर होते हैं और उसके बाद जो प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन एटम में मौजूद होते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई जी। जो एटॉमिक नंबर होता है एलिमेंट का उसको आप जी से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक टू दैट एलिमेंट। और जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का वो उस एलिमेंट के लिए यूनिक होता है, उसके लिए मखसूस होता है। किसी भी और एलिमेंट का वो एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता जो एक एलिमेंट का है। एंड द एलिमेंट इज आइडेंटिफाइड बाय दिस नंबर। और जो एलिमेंट है उसको इस नंबर से पहचाना जाता है, ये उसकी पहचान होती है एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट की। इन ए पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल है
जिस टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो जो एलिमेंट्स हैं वो अपने बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर से उनको वहां पे तरतीब दिया गया है। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर का मतलब यह है कि सबसे पहले एटॉमिक नंबर 1 वाला एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसके बाद एटॉमिक नंबर 2 वाला एलिमेंट है हीलियम, उसके बाद एटॉमिक नंबर 3 वाला है, उसके बाद 4 वाला है, उसके बाद 5 वाला है। यानी कि जिस जिस तरह से इनके जो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं उसी हिसाब से एलिमेंट्स जो इनको तरतीब दिया गया है पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑलमोस्ट अकाउंट्स फॉर द टोटल मास ऑफ दैट एटम। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एक एटम के अंदर जो टोटल प्रोटॉन्स और टोटल न्यूट्रॉन्स होते हैं वही आपको उसका जो टोटल मास है वो बताते हैं। एंड हेंस इट इज कॉल्ड इट्स न्यूक्लियन नंबर और मास नंबर। तो इसीलिए जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद होती है यानी कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स वो किसी भी एटम का न्यूक्लियन नंबर कहलाते हैं या फिर उसका मास नंबर कहलाते हैं। न्यूक्लियन नंबर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि न्यूक्लियस में दोनों मौजूद होते हैं, तो दोनों की मजमूई तादाद न्यूक्लियन नंबर कहलाती है एटम का, या फिर इसको आप मास नंबर भी कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, इसको आप ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। हमने इससे पहले ये देखा कि जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है उसको हम जी से डिनोट करते हैं, और जो मास नंबर है उसके बारे में अब हमने ये देखा कि उसको हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये दोनों कैपिटल है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग वेरी स्मॉल, अब देखें जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका मास बहुत कम होता है, इज नॉट इंक्लूडेड इन द मास नंबर। तो इसलिए हम इसको मास नंबर में शामिल ही नहीं करते। हमने पहले ये देखा था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास बहुत कम होता है। यहाँ पे अगर आपको याद हो तो हमने ऊपर एक टेबल में देखा था, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने ये देखा था कि हमारे पास जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इनका मास होता है ज्यादा, तकरीबन आपस में बराबर होता है, थोड़ा सा फर्क होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास बहुत कम होता है। बहुत कम इसलिए होता है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो 10 की पावर -27 है, लेकिन यहाँ पे 10 की पावर -31 है, यानी कि बहुत कम वैल्यू हो जाएगी जितनी जितनी आप नेगेटिव पावर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको आप मास नंबर में शामिल नहीं करते इलेक्ट्रॉन के मास को, क्योंकि इसका मास जो है वो बहुत कम होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जस्ट लाइक एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की तरह जो हमारे पास मास नंबर है उसके बारे में भी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। द एटम ऑफ एन एलिमेंट में आल्सो बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम इट्स मास नंबर। जो एटम होता है किसी एलिमेंट का उसको हम उसके मास नंबर से भी उसकी पहचान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑक्सीजन एटम इज 8। मिसाल के तौर पे जो हमारे पास जो ऑक्सीजन का एटम है उसके अंदर जो प्रोटॉन्स है वो टोटल 8 है। सो इट्स एटॉमिक नंबर इज 8, तो इसीलिए इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है। व्हाइल द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट इज 16। लेकिन इसके अंदर टोटल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, यानी कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो मिला के तादाद है इसके न्यूक्लियस में वो कितनी है, वो 16 है। सो इट्स मास नंबर इज 16, तो इसलिए इसका मास नंबर है 16। यहाँ पे हमने ऑक्सीजन की एग्जांपल देखी, ऑक्सीजन के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो 8 हैं, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 8 है। और उसके बाद हमने ये देखा कि इसका जो मास नंबर है वो 16 है। 16 इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उनकी मजमूई तादाद 16 है। इंफॉर्मेशन अबाउट दी एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर इज ऑफन इंक्लूडेड विद द सिंबल ऑफ एनी एलिमेंट। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है एटॉमिक नंबर के बारे में और मास नंबर के बारे में इसको आप सिंबल के साथ लिखते हैं, एलिमेंट के सिंबल के साथ, ठीक है। जब एलिमेंट का आप सिंबल लिखते हैं तो उसके साथ इसका जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर होता है वो भी आप सिंबल के साथ लिख सकते हैं। उसके लिखने का तरीका आगे लिखा हुआ है। द एटॉमिक नंबर यहाँ से है, द एटॉमिक नंबर इज रिटन एज लेफ्ट सबस्क्रिप्ट। अब जो एटॉमिक नंबर होते हैं उसको आप लेफ्ट सबस्क्रिप्ट के तौर पे लिखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें ऑक्सीजन के अंदर तो आपको नीचे नजर आ रहा होगा 8, ये लेफ्ट साइड के ऊपर है और नीचे लिखा हुआ है, इसको आप कह रहे हैं लेफ्ट सबस्क्रिप्ट, ये है इसका एटॉमिक नंबर। वाइल द मास नंबर एज अ लेफ्ट सुपरस्क्रिप्ट, लेकिन आपके पास जो मास नंबर है इसको आप लेफ्ट सुपरस्क्रिप्ट के तौर पे लिखते हैं। लेफ्ट सुपरस्क्रिप्ट क्यों है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 16 लिखा हुआ है ऑक्सीजन के ऊपर, ये इसका मास नंबर है, लेफ्ट के ऊपर है, और ये ऊपर करके लिखा हुआ है इसलिए सुपरस्क्रिप्ट है। जो नंबर आप नीचे लिखते हैं उसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट, जो ऊपर लिखते हैं उसको आप कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। यहाँ पे 8 नीचे है और लेफ्ट के ऊपर है इसलिए ये लेफ्ट सबस्क्रिप्ट है। अब यहाँ पे जो 16 लिखा हुआ है ये लेफ्ट के ऊपर लिखा हुआ है और ऊपर करके लिखा हुआ है इसलिए इसको आप कह रहे हैं लेफ्ट सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सिमिलरली, इसी तरह से कार्बन एटम सिंबलाइज्ड एज, तो जो कार्बन का एटम है उसको आप इस तरह से सिंबलाइज करते हैं। नीचे जो लेफ्ट सबस्क्रिप्ट है ये इसका एटॉमिक नंबर है 6, और जो ऊपर इसके लिखा हुआ है लेफ्ट सुपरस्क्रिप्ट ये इसका एटॉमिक मास है या फिर इसका मास नंबर है 12। विल हैव 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स होंगे और 6 इसके अंदर होंगे न्यूट्रॉन्स, क्योंकि एटॉमिक नंबर से हमें पता चल गया कि 6 इसके प्रोटॉन्स हैं और ऊपर इसका जो मास नंबर है वो है 12। तो 12 जो इसका मास नंबर है उसमें से अगर आप एटॉमिक नंबर को माइनस करें 6 को तो आपके पास टोटल 6 आ जाएंगे न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इस तरह से आप न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n प्रेजेंट इन एन एटम कैन बी कैलकुलेटेड इफ इट्स एटॉमिक नंबर z एंड मास नंबर a आर नोन। अगर किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको पता हो तो आप इसके जो न्यूट्रॉन्स हैं उनकी तादाद फाइंड कर सकते हैं। अब देखें, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास मास नंबर a होता है
किसी भी एटम का वो बराबर होता है उसका एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन्स की तादाद, या फिर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो मजमूई तादाद होती है वो बराबर होती है एटॉमिक मास की। तो जो मास नंबर ए है वो बराबर हो सकता है जी प्लस एन। जी यहाँ पे प्रोटॉन्स की तादाद है, एन यहाँ पे है न्यूट्रॉन्स की तादाद। अगर आपने यहाँ से न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो जी आपको उधर लेके जाना पड़ेगा ए वाली साइड के ऊपर, तो ए में से जाके वो माइनस हो जाएगा, तो एन यहाँ पे जो है ये बराबर आ जाएगा जी माइनस ए के। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपने फार्मूला डिराइव कर लिया एन इज इक्वल टू जी माइनस ए। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो आपके पास न्यूट्रॉन्स हैं उनकी तादाद आप फाइंड कर सकते हैं एन इज इक्वल टू ए माइनस जी वाला फार्मूला अप्लाई करके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 10 द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन सल्फर एटम। इसीलिए जो सल्फर का एटम है उसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो आप फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से जो सल्फर है वो सिंबलाइज्ड इस तरह से किया जाता है, इस तरह से उसको लिखा जाता है। इसका जो लेफ्ट सबस्क्रिप्ट है 16 है, यानी कि एटॉमिक नंबर 16, और इसका जो मास नंबर है वो 32 है। कैन बी कैलकुलेटेड एज, इसका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि मास नंबर जो है इसमें से आप एटॉमिक नंबर माइनस करें। यहाँ पे देखें 32 मास नंबर था ऊपर, वो हमने यहाँ पे लिखा, उसमें से माइनस किया हमने इसका नीचे वाला एटॉमिक नंबर 16 माइनस किया, तो आंसर आ गया 16। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास मास नंबर है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों शामिल होते हैं। एटॉमिक नंबर माइनस किया यानी कि प्रोटॉन माइनस हो गए, तो पीछे बच गए न्यूट्रॉन्स की तादाद, तो टोटल इसमें अब 16 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, इसको देख लेते हैं। चेंजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट फॉर्म्स आइंस। जब आप किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स तब्दील करते हैं, यानी कि उसके एटम में इलेक्ट्रॉन शामिल करते हैं या फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, तो फिर बनते हैं आइंस। वाइल चेंजिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट फॉर्म्स आइसोटोप्स। लेकिन जब आप किसी भी एलिमेंट में से जो न्यूट्रॉन्स हैं उनकी तादाद को चेंज करते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन बढ़ते हैं या कम होते हैं, तो उसके बाद आइसोटोप्स बनते हैं। आइंस के बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं तो नेगेटिव आइंस बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं एटम में से तो पॉजिटिव आइंस बनते हैं। और ये जो आइसोटोप्स हैं इनके बारे में इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर के अंदर यहीं पे स्टडी करेंगे कि ये जो आइसोटोप्स हैं ये क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सैंपल एग्जांपल है, इसको देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन बेरियम BA 56-137। इसके अंदर आपने अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये फाइंड करने हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। वही चीज़ अब इसमें हम इस्तेमाल करेंगे जो ऊपर हमने पढ़ ली हैं। सोल्यूशन है हमारे पास, ईच बेरियम एटम विल हैव 56 प्रोटॉन्स एंड 56 इलेक्ट्रॉन्स। 56 इसमें प्रोटॉन्स होंगे और 56 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि नीचे अगर आप देखें तो लेफ्ट सबस्क्रिप्ट जो है वो 56 है, यानी कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 56 है। हम जानते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन्स की तादाद होती है, तो प्रोटॉन्स इसमें होंगे 16। और हम ये भी जानते हैं कि जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, इसीलिए इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं बराबर, तो 16 इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो दोनों चीज़ें पता चल गई। उसके बाद अब फाइंड करने हमने न्यूट्रॉन्स। उसके लिए द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन बेरियम विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो इस तरह से फाइंड करेंगे कि जो न्यूट्रॉन्स हैं वो फाइंड करने के लिए आप ए में से जी को माइनस करेंगे। ए हमारे पास होता है मास नंबर जो कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की मजमूई तादाद है, उसमें से आप एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे जो कि सिर्फ प्रोटॉन्स होते हैं। जब प्रोटॉन्स निकाल लेंगे तो पीछे आपके पास सिर्फ न्यूट्रॉन बचेंगे जो कि एन से जाहिर होंगे। वैल्यूज पुट कर दें। ए की वैल्यू आप यहीं से देखेंगे सिंबल से। ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है 137 और जो जी है उसकी वैल्यू यहाँ पे नीचे लिखी हुई है 56। ठीक है, 137 माइनस 56 जब करेंगे तो 81 आएगा, तो 81 आपके पास जो है वो न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, सो ईच बेरियम एटम विल हैव 81 न्यूट्रॉन्स। इसमें न्यूट्रॉन्स 81 होंगे, 56 इसमें प्रोटॉन्स होंगे एंड 56 इलेक्ट्रॉन्स, और उसमें 56 ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज, इसको देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन दी फॉलोइंग एटम्स। ये जो नीचे एटम्स लिखे हुए हैं इनमें हमने न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बता देते हैं। जो आपके पास पहला आइटम है इसके अंदर अगर आप देखें तो आपके पास जो प्रोटॉन है वो 78 होंगे, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 78 है। प्रोटॉन अगर इसमें 78 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 78 ही होंगे। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बराबर। दूसरा आपके पास जो एटम है इसका एटॉमिक नंबर है 25, तो इसमें 25 प्रोटॉन्स और 25 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और उसके बाद आपके पास जो तीसरा आइटम है इसके अंदर 53 प्रोटॉन्स होंगे और 53 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो है 53 है। अब इन तीनों का हम जो न्यूट्रॉन्स हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले के जो न्यूट्रॉन्स हैं वो कैलकुलेट करने के लिए इसका जो मास है 195, इसमें से इसका जो एटॉमिक नंबर है वो माइनस करें। 195 माइनस 78। अभी जो 195 है ये मास नंबर, यानी कि इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों शामिल हैं। एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे यानी कि प्रोटॉन की तादाद माइनस कर रहे हैं, तो पीछे आपके पास बचेंगे न्यूट्रॉन्स जो कि 117 होंगे। ठीक है, 117 न्यूट्रॉन्स होंगे, 117 इसके अंदर। ठीक है, आपके पास जो पहला आइटम है इसके अंदर 117 न्यूट्रॉन्स हैं। दूसरा आपके पास जो एटम इसके अब न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं। न्यूट्रॉन्स के लिए अगेन वही फार्मूला, एटॉमिक मास में से आपने एटॉमिक नंबर माइनस करना है, तो पीछे बच जाएगा आपके पास 30 आपके पास न्यूट्रॉन्स होंगे दूसरे एटम के अंदर। तीसरा जो आपके पास एटम है
इसके न्यूट्रॉन्स के लिए 127 में से आप माइनस कर दें इसका एटॉमिक नंबर यानी कि 53, यानी कि इसका जो मास नंबर 127 उसमें से आपने 53 माइनस किया तो आपके पास आ गया 74। ठीक है, तो 74 आपके पास टोटल न्यूट्रॉन्स होंगे तीसरे एटम के अंदर। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज के अंदर हमने इन तीनों एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं वो बता दिए और उसके बाद जो न्यूट्रॉन्स हैं वो भी हमने यहाँ पे बता दिए। तो इसके साथ ही हमारे पास हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है ये क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। उसके बाद हमने ये देखा कि जो प्रोटॉन्स होते हैं जिस तादाद में मौजूद होते हैं किसी भी एटम के अंदर उतने ही वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि जो एटम्स होते हैं न्यूट्रल होते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि हमने किस तरह से एटॉमिक नंबर और मास नंबर को किसी भी एटम के साथ डिनोट करना है उसके सिंबल के साथ। और उसके बाद हमने ये देखा कि हमने किस तरह से जो न्यूट्रॉन्स हैं वो फाइंड करने हैं। हमने ये देखा कि न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए जो हमारे पास एटॉमिक मास है उसमें से आप एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं तो आपके पास जो न्यूट्रॉन्स हैं उनकी तादाद आ जाती है। ठीक है, यानी कि एटॉमिक मास सिंपली आप ले लेना है क्योंकि वो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की मजमूई तादाद है, उसमें से आप एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन्स की तादाद को माइनस करेंगे तो आपके पास न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद हमने आगे एक एग्जांपल देखी और साथ में हमने एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली। तो ये हमारे पास लेक्चर कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह आइसोटोप्स जो है इनके बारे में स्टडी करेंगे और अपना नेक्स्ट सेक्शन 2.3 यानी कि आइसोटोप्स एंड देयर मैसेज इसको स्टार्ट करेंगे।